अब खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। देश में लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी के कैराना, महाराष्ट्र के पालघर और भंडारा गोंदिया सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं नागालैंड के कोहिमा लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी है। लोकसभा के साथ 10 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के जोकीहाट, झारखंड के सिल्ली, गोमिया, कर्नाटक के आरआर नगर में उपचुनाव जारी हैं। पंजाब में शाहकोट विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग मतदान करने कतारों में खड़े नजर आए। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पश्चिमी यूपी की कैराना लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में वोटिंग जारी है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। यहां बीजेपी की मृगांका सिंह का मुकाबला आरएलडी के तबस्सुम हसन से है। उपचुनाव को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। आज हो रहे उपचुनावों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज से बांसवाड़ा दौरा शुरू हो रहा है। सीएम राजे का यहां 31 मई तक रहने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आज सुबह 11:30 बजे कुशलगढ़ पहुंचेंगी, जहां वो जुगनिया माता मंदिर में दर्शन करेंगी, जिसके बाद कुशलगढ़ विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगी। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। वसुंधरा राजे ने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। सीएम राजे ने उज्ज्वला, सॉइल हेल्थ कार्ड, स्टार्टअप्स, मुद्रा योजना से लेकर केंद्र की कई फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र किया। राजे ने कहा कि मोदी के सशक्त नेतृत्व से भारत तेजी से विकास कर रहा है और दुनिया में भारत की साख मजबूत हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा का विवाद दिल्ली पहुंच गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ओम प्रकाश हुड्डा पर अमर्यादित बयानबाजी करने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को शिकायत भेजी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जिस्म फरोशी धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देकर 3 महिलाओं को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में सुनील मार्ग पर एक युवक को देर शाम 2 युवकों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया। नागौर के रियाबाड़ी कस्बे के पास ग्राम जेजासनी में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जहां बेटे ने अपने पिता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कोटा की आरकेपुरम थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि श्रीनाथपुरम इलाके के सेक्टर 3 में एक खाली प्लॉट में जुए का खेल चल रहा था कि उसी दौरान थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा की टीम ने छापेमारी कर मौके से 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड 2 में जलदाय विभाग की लापरवाही की शिकायत लेकर स्थानीय महिलाओं ने मंत्री राजकुमार रिणवा से मुलाकात की, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए। जोधपुर में राज्य मंत्री एवं जेडीए अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ ने वार्ड संख्या 64 में 1 करोड़ 10 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान महादेव नगर, आदित्य नगर, शिवजी नगर, करणी नगर में डामरीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने डीडवाना के मंडूकरा गांव में पूर्व विधायक रूपाराम डोडी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पायलट ने रूपाराम डोडी को किसानों के लिए संघर्ष करने वाला नेता बताया। पीसीसी चीफ सचिन पायलट नागौर दौरे के दौरान मंडूकरा गांव में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद डीडवाना के मावा गांव पहुंचे, जहां पायलट ने शहीद सूबेदार सत्तार खां के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। इसको लेकर बीकानेर में प्रदेश महिला कांग्रेस ने जिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज, प्रदेश प्रभारी नीतू वर्मा भी मौजूद रहीं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोहित बोहरा ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा की सिकरौंदा में जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने बोहरा को बताया कि पंचायत में पेयजल की भारी समस्या है, जिस पर बोहरा ने सरपंच को समस्या का समाधान कर उन्हें सूचित करने के निर्देश दिए। प्रदेश की सर्व राजपूत समाज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उदयपुर में एक बैठक का आयोजन किया। संभाग स्तरीय इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, जिसके कारण सरकार को इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राजसमंद में कंक्रीट से भरा डंपर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नाथद्वारा कस्बे के चौपाटी कस्बे के पास ये घटना हुई।
प्रतापगढ़ के छोटी सादेड़ी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। छोटी सादेड़ी थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 10 बाइक जब्त की है। झालावाड़ में सुनील मार्ग पर एक युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर की सांगवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों से चोरी की 5 बाइक्स भी जब्त की हैं। धौलपुर में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक चोर लंबे समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर कृषि उपज मंडी से चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोर के कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस बाइक चोर से पूछताछ करने में जुटी है। टोंक जिले के सोप गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गायत्री नाम की विवाहिता का शव अपने ससुराल में फांसी के फंदे से झूलता मिला। विवाहिता के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। टोंक में कृषि मंडी में व्यापारियों और दमकल के सजग रहते भीषण अग्निकांड होते होते टल गया। मंडी परिसर के पिछले हिस्से में बने कृषि मंडी में साफ सफाई के अभाव में वहां एकत्रित कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बदमाशों से चोरी की 5 बाइक्स भी बरामद की। सांगवाड़ा थानाधिकारी रामेश्वर बहती ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 युवकों को रोककर पूछताछ की गई। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने बाइक चोरी का गुनाह कबूल किया। जालोर के नोसरा थाने के मालगढ़ गांव के एक खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। डूंगरपुर के सिंगालमोड़ी गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से एक युवक की जान चली गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं युवक की मौत के बाद आरोपी डॉक्टर फरार है। 15 लाख की चोरी के मामले में बीकानेर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने मुक्ता प्रसाद कॉलोनी सेक्टर 11 में एक मकान को निशाना बनाया था और 10,80,000 रुपए नकदी सहित लाखों की जेवरात पर हाथ साफ कर लिया था। कोटा के रिहायशी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से डर का माहौल बना हुआ है। नाता और कुहांडी इलाके में बीते 2 दिनों में पैंथर ने 4 मवेशियों को शिकार बनाया है, जिसके बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं। अलवर जिले के पाटा गांव में 2 पक्षों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक आ पहुंची और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। भरतपुर जिले के सिमरा गांव में 2 सगे भाइयों में मामूली बात पर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी भाटा जंग शुरू हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर जिला पुलिस कप्तान राजेंद्र सिंह चौधरी ने जिले की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें एएसपी, सीओ सहित सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में बढ़ते अपराध सहित पिछले साल का आपराधिक रिकॉर्ड पर भी समीक्षा की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आइसक्रीम से भरे ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा में उदयपुर हाईवे स्थित ओवरब्रिज के नजदीक ट्रैक्टर कार के बीच भिड़ंत हो गई। कार सवार एक मासूम बालिका की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग रात्रि जागरण में शामिल होने के बाद गंगापुर क्षेत्र से शहर लौट रहे थे। वहीं हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ के धैर्यवाद सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जहां तेज रफ्तार बाइक एक खड़े ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के काया इलाके के अहमदाबाद हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक खड़े ट्रक में जा घुसा, जिसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। वहीं ट्रकों में आग लगने से करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने छुड़वाया। रतनगढ़ में एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक में लोड साइकिल और पार्ट्स जल गए। वहीं करीब 25,000 की नकदी और कागजात भी सुहा हो गए। हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। नागौर जिले के परबतसर के पास बेदियाद कोला डोगरी मार्ग पर बिजली के तारों से छू जाने के कारण चारे से भरे ट्रक में आग लग गई। दमकल की गाड़ी पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका।
चित्तौड़गढ़ के भदेसर में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। अजमेर जिले के जसवंतपुरा गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद से बाड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में कुत्तों ने हिरणों पर हमला कर 9 हिरणों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई और मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और घायल हिरण का इलाज किया गया। चूरू के सादुलपुर में बस स्टैंड पर लगे बड़ के पेड़ को बचाने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार पेड़ उखाड़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी में परेशानी होगी। कोटा में स्थानीय लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर पुलिस चौकी का घेराव कर हंगामा करते हुए लोगों ने जलदाय विभाग के स्थानीय पार्षद बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जयपुर के मिशन कंपाउंड इलाके के लोगों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि रिहायशी कॉलोनियों में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कई बार नगर निगम और जेडीए में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जन जागरूकता महामंच की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। करौली में वेतन विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की बैठक हिंडौन सिटी में आयोजित की गई, जिसमें 4 जून को धरना प्रदर्शन कर 1 दिवसीय अनशन करने का निर्णय लिया गया। करौली में जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में वेतन वृद्धि सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर दिगंबर जैन मंदिर के कर्मचारियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। मंदिर परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कमेटी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। रविवार को करौली का पारा 47 डिग्री पहुंच गया। पिछले 8 से 10 दिन से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। बूंदी में 48 डिग्री तक तापमान पहुंच जाने के कारण झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़े ने लोगों का सड़क पर निकलना दूभर कर दिया है। गर्मी के मौसम में प्रदेश भर में पानी की किल्लत देखी जा रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित मादरा गांव में पानी की समस्या नजर आ रही है। पानी की कमी से गांववासी तो दूर, मवेशी और परिंदे भी तड़प रहे हैं। प्रतापगढ़ में बहुउद्देशीय आरोग्य सेवा समिति के तत्वावधान में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां चिकित्सकों ने मरीजों की निःशुल्क जांच कर इलाज किया। शिविर में प्रतापगढ़ शहर समेत नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज पहुंचे। जयपुर में दाखा देवी हनुमान बख्श जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण केंद्र का शुभारंभ हुआ। लोकायुक्त जस्टिस एस कोठारी और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया ने केंद्र का उद्घाटन किया। बीकानेर के खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अमावस्या भंडारा समिति की ओर से आयोजित इस शिविर में 185 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। श्रीगंगानगर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने वसंत उत्सव 2017 में योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया। सुंदरम गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में 8 कन्याओं को भी 51 हजार रुपए की एफडी प्रदान की गई। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बीडी जिंदल ने कहा कि कन्याओं के सम्मान के लिए 51,100 की राशि प्रदान की जा रही है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। कोटा में आदर्श गौतम समाज ने एक अच्छी पहल करते हुए समाज में विधवा और परित्यक्ता और प्राथमिकता से विवाह करवाने का संकल्प लिया। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का महत्व देते हुए आदर्श और सामूहिक विवाह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में जहां एक और भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोग घरों में बैठने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर जल सेवा दल करीब 20 सालों से गर्मियों में मुसाफिरों को शीतल जल पिलाकर अपनी सेवाएं दे रहा है। भीलवाड़ा के पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर टीसी बोहरा की पुस्तक मां से प्यारा नाम नहीं काव्य संग्रह का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर शुचि त्यागी सहित कई अधिकारी और साहित्यकार मौजूद रहे। टिब्बी में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मभोज एवं आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कोटा में 10वें रोजे के मौके पर शहर के नयापुरा में शेरवाले बाबा दरगाह परिसर में रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ। इस रोजा इफ्तार में सैकड़ों अकीदतमंदों और रोजेदारों ने शिरकत की।
जयपुर में 3 दिवसीय नेशनल शूटर प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए एयू राजस्थान फुटबॉल क्लब की लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी जयपुर में आयोजित हुए इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रेनेडी सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश में उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे राजस्थान में फुटबॉल को बढ़ावा मिल सके। जैसलमेर में यातायात नियमों की पालना और सेव लाइफ सेफ ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।